नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ पढ़ रहे थे। इस वीडियो से पहले हमने काफ़ी विषयों पर चैप्टर वाइज सीरीज़ को पढ़ा है। दोस्तों, मैंने उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आदिकाल से संबंधित सुमेलन पे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, सूची 1 में इनकी रचनाएं हैं और सूची 2 में इनके रचयिताओं के नाम हैं। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। ये इनके कोड दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए, करना स्टार्ट करते हैं। खुमार रासों के जो रचयिता हैं वो हैं दलपति विजय, और परमाल रासों के जो रचयिता हैं वो हैं जगनीक, और बीसल देव रासों के रचयिता हैं नरपति नल है, और पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। तो इस हिसाब से इसका पहला आंसर हो जाएगा ए। अगला करते हैं दूसरा प्रश्न। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 में इन रचनाएं हैं और सूची 2 में इनकी काव्य भाषाएं हैं। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। विजयपाल रासो की जो काव्य भाषा है वो है अपभ्रंश। चर्या गीत की जो काव्य भाषा है वो है सांध्य भाषा, और कीर्तिलता की जो काव्य भाषा है वो है मैथिली, और खुसरो की पहेलियों की जो भाषा है वो है हिंदवी। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। अगला प्रश्न करते हैं। और कीर्तिलता जो यहाँ पे दी गई है, कीर्तिलता यहाँ पे हिंदी दी गई है, मैथिली दी गई है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो अवहट है। अगला करते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ये जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 में रचनाकार हैं और सूची 2 में इनकी रचनाएं हैं। तो इनको सुमेलित करना है। इसका जो सही उत्तर होगा, ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना है, दामोदर भट्ट की जो रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल की जो रचना है वो है बीसल देव रासो, और रोड कवि की जो रचना है वो है राउल वेल। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 में कवियों के नाम हैं और सूची 2 में इनकी कृतियां हैं। तो इनको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर चलिए देखते हैं कौन सा है। स्वयंभू की जो रचना है वो है पामचरू। पुष्पदंत की है महापुराण। अब्दुल रहमान की है संदेश वाचक। सबरपा की जो रचना है वो चर्यापद है। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में रचनाकार के नाम हैं। तो चलिए, इनको सुमेलित करते हैं। ये इनके कोड दिए गए हैं, जिसमें जय मयंक जस चंद्रिका रचना है किसकी? ये है मधुकर की। और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की। श्रावकाचार है देवसेन की। नेमिनाथ रास है सुमतिगण की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला करते हैं।
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है, जिसमें सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में इनके रचनाकार के नाम हैं। तो इनको सुमेलित करना है, जिसमें कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतंग। और कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हैं हेमचंद्र। हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7वां, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और सूची 1 में रचनाओं के नाम है, सूची 2 में रचनाकार के नाम है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 7वां प्रश्न है, जिसमें राठौड़ा ख्यात किसकी है? तो ये है दयालदास की। और विराट पुराण किसकी है? तो ये है गोरखनाथ की। पुष्पदंत किसकी है? तो ये है उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी किसकी है? तो ये है उपदेश रसायन रास की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2016 का प्रश्न है, जिसमें पहले सूची 1 में है रचनाओं के नाम, सूची 2 में रचनाकार के नाम। तो इनको सुमेलित करना है। 8वां प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है इनका। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो ये मेरुतुंग की है। रणमल छंद किसकी है? तो ये है श्रीधर की। जयचंद्र प्रकाश है श्रीधर भट्ट केदार की। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? तो ये है मधुकर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। 9वां, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है। ये रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में रचनाकार हैं, सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। इनको सुमेलित करना है। तो चलिए पहले इनको सुमेलित कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है, उद्धोतन सूरी है माला कथा। रोड़ा कवि किसकी है? तो ये है राहुल वेल की। दामोदर भट्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। ठाकुर ज्योतिश्वर है वर्ण रत्नाकर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पहला। तो चलिए अगला करते हैं। 10वां प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं यूजीसी नेट और अदर हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ और अपने वीडियोज़ लेक्चर के भी PDF वहाँ उपलब्ध करवा देती हूँ। तो चलिए 10वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2017 का प्रश्न है और सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में रचनाकार के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं, जिसमें राहुल वेल जो रचना है इसके रचयिता हैं रोड़ा कवि। और खुमाड़ रासो है दलपति विजय की। चंदन बाला रास है आसगु की। और योगचर्या है कुकुरिया की। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये नवंबर 2017 का प्रश्न है, जिसमें सूची 1 में लेखकों के नाम है और सूची 2 में इनकी रचनाओं के नाम। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास। और नरपति नाहले की रचना है विशल दे रासो। शालिभद्र सूरी की है
भरतेश्वर बाहुबली रास। और असगु किसकी है? चंदन बाला रास की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2019 का प्रश्न है, जिसमें सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं, इनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। जिसमें प्रकृत प्रकाश किसकी है? वो है वर रुचि की। और श्रवकाचार किसकी है? तो वो है देवसेन की। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो वो है मेरुतुंग की। और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? तो वो है सोमप्रभ सूरी की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2016 का प्रश्न है। सूची 1 में पात्र दिए गए हैं और सूची 2 में इनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो चंदा पात्र है चंदावन की, और नागमती है पद्मावत की, और राजमती है बीसल देव रासो, मारवड़ी है ढोला मारूरा दूल्हा। तो इस तरह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 14वां प्रश्न है। कैमास है पृथ्वीराज रासो की, परिमाल है अल्लाह खंड की, राघव चेतन है पद्मावत, इब्राहिम शाह कीर्तिलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला करते हैं। 15वां प्रश्न। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आशीर्दाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार के नाम है और सूची 2 में इनके आशीर्दाता राजाओं के नाम है। तो इनको सुमेलित करना। तो चलिए करते हैं। चंद्रबरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान सिंह के आशीर्दाता, और बिहारी हैं जय सिंह, और जगनीक हैं परिमाल, और भूषण है छत्रसाल। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला करते हैं। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है। तो चलिए सूची 1 में भाषा रूप है और सूची 2 में इनके प्रयोक्ताओं का नाम है। तो इसको सुमेलित करना है। जिसमें दखनी है कुतुब शाह की, और कोशली है दामोदर पंडित की, ब्रजबुली है और शंकर देव आवतरे की, और सांधा भाषा है शरहपात की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 17वां प्रश्न। निम्नलिखित राजाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। सूची 1 में रचनाओं के नाम है और सूची 2 में इनकी भाषा का नाम। तो इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कवितावली की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा, और पृथ्वीराज रासो की भाषा है पिंगल, और बरवे नायका भेद की है अवधी, और अमीर खुसरो की मुक्केरियाँ है खड़ी बोली। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। 18वां। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। और सूची 1 में इनकी काव्य भाषा है और सूची 2 में इनसे संबंधित रचनाएं हैं। इनको सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। अवहट है, अवहट किसकी भाषा है? तो वो है कीर्तिलता की।
ब्रज भाषा है भंवर गीत की, अवधि है मधुमालती की, खड़ी बोली ब्रज खड़ी बोली है प्रिय प्रवास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा, सूची 1 में अध्यायों के नाम है और सूची 2 में रचना के नाम है। तो इनको सुमेलित करना है। समय किस रचनाओं को अध्याय में बांटा गया है, समय अध्याय में? तो वो है पृथ्वीराज रासो, और कांड है रामचरितमानस, खंड है पद्मावत और सर्ग साकेत में। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। तो अगला प्रश्न ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो सुमेलित के ऊपर, आदिकाल के सुमेलित वाले प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। इसी तरह सुमेलित पर कम से कम 10 से 12 वीडियोस बनेंगे, और आगे भी चैप्टर वाइज मैं हर यूनिट को कवर करवाती रहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो कम से कम इसके वीडियोस सारे यूनिट के 80-85 वीडियोस हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। मैं आप सारे वीडियोस लेक्चर इसी तरह उपलब्ध करवाऊँगी आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।